Hello everyone, good morning to all. In previous class, we have already discussed about our skeleton system. Now, our next topic is group of skeleton. Skeleton, what is exact group of skeleton? Our skeleton, first skeleton is axial skeleton. एक्सियल स्केलेटन में हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं स्कल. हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्कल, क्रैनियम, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड द सिफनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, फेशियल बोन, नसल, मैग्जिला. डिफरेंट टाइप्स के बोन से हमारा एक्सियल स्केलेटन बना है. इसमें सबसे पहला जो पार्ट है स्कल. व्हाट इज स्कल? यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है स्कल की. तो सबसे पहले हम लोग स्कल का व्यू देखेंगे. लैटरल व्यू ऑफ स्कल एंड वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल. अगर स्कल का लैटरल व्यू देखते हैं तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लैटरली फ्रंटल बोन, सिफनॉइड बोन, नेजल बोन, एथमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन, zygomatic bone and maxilla and the mandible. This maxilla and mandible it is related to our oral cavity and distal part में हम लोगों को parietal bone, temporal bone एंड द ऑसिपिटल बोन. ये ऑसिपिटल रीजन है, ये ब्रेन का पैराइटल लोब है, वहाँ पे पैराइटल बोन दिख रहा है हम लोगों को. ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पे फ्रंटल बोन दिख रहा है. सिफनॉइड कैविटी, यहाँ पे सिफनॉइड बोन दिख रहा है जो नोज से रिलेटेड है, हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड. नेसल बोन, इथमॉइड बोन एंड द लैक्रिमल बोन एंड द ज़ाइगोमॉर्फिक बोन. एंड यहाँ पे लास्ट हम लोग को मैस्टॉइड प्रोसेस दिख रही है. तो यहाँ पे लैटरल व्यू ऑफ स्कल, हमारे स्कल का ये एक लैटरल व्यू है. नाउ ये जो सेकंड डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम में हम लोगों को स्कल का वेंट्रल व्यू दिख रहा है. वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल. यहाँ पे आप लोगों को वेंट्रल व्यू में क्या दिख रहा है? तो वेंट्रल व्यू स्कल इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द मैग्जिला, ज़ाइगोमैटिक, सिफनॉइड, vomer, temporal, occipital and the palatine and condyle and the parietal and the flapman magnum. इस तरीके से वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल, हमारा स्कल का ये वेंट्रल व्यू है. ठीक है, तो ये दोनों भी आप लोगों को लैटरल व्यू ऑफ स्कल एंड द वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल, ये दोनों भी डायग्राम आप लोगों को नीट एंड क्लीन आप लोगों को इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है बायोलॉजी के कॉपी में. तो हम लोग स्कल के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज स्कल? स्कल एक्सियल स्केलेटन में आ रहा है. स्कल इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन. स्कल कितने बोन से बना है? 22 बोन. Skull is located at superior end of vertebral column. Skull कहाँ पे present है? It is present at superior end of the vertebral column. It is consist of two main set of bone. ये टोटल स्कल है 22 बोन से बना है. एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्कल इज़ लोकेटेड एट सुपेरियर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ के सुपेरियर एंड में स्कल प्रेजेंट है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेट्स ऑफ द बोन. ये टू मेन सेट्स ऑफ बोन से बना है, क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स एंड द फेशियल बोन.
cranium or brain box or and the facial bone. So skull is made up of total 22 bone. Skull is located at superior end of the vertebral column and ये two main sets of bone से बना है. cranium जिसे इसे हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं एंड द फेशियल बोन. cranium and the facial bone. Bones are jointed by fixed or the immovable joint except for the lower jaw. ये बोन्स है, ये एक दूसरे से जॉइंट है बाय द फिक्स और द इमूवेबल जॉइंट. ये एक दूसरे से जॉइंट है. कैसे? बाय द इमूवेबल जॉइंट एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ. लोअर जॉ को छोड़ के एक पर्टिकुलर इमूवेबल जॉइंट से ये बना है. नाउ यहाँ पे हमारा जो स्कल का पोर्शन है ये फिनिश हो रहा है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रैनियम. व्हाट इज क्रैनियम? एक्सोस्केलेटन में ये जो क्रैनियम है ये सेकेंड टाइप है. इट इज़ मेड अप ऑफ 4 मीडियन एंड द 2 पेयर्ड बोन. ये क्रैनियम जो है ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 मीडियम एंड 2 पेयर्ड बोन. तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर है फ्रंट बोन एंड सेकेंड पेयर है पैराइटल बोन. फ्रंटल बोन, मीडियन बोन अनपेयर्ड फ्रॉम द फोरहेड, रूफ ऑफ द ऑर्बिट, आई सॉकेट. फ्रंटल बोन इसे मीडियन बोन बोलेंगे. ये कैसा है? अनपेयर है एंड ये जनरली एक फोरहेड फॉर्म कर रहा है एंड द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, आई सॉकेट. आई सॉकेट का एक फ्रंटल बोन, एक आई सॉकेट का पर्टिकुलर रूफ ऑफ ऑर्बिट बन रहा है एंड मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रैनियम इट इज़ कनेक्टेड टू पैराइटल, सिफनॉइड एंड द एथमॉइड बोन. देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्सोस्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ स्कल, क्रैनियम, फ्रंटल बोन एंड द पैराइटल बोन. ये जो क्रैनियम है ये 4 मीडियम एंड द 2 पेयर्ड बोन से बना है एंड जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन एंड द पैराइटल बोन. फ्रंटल बोन ये मीडियन बोन है, अनपेयर्ड है एंड इट फॉर्म द फोरहेड एंड द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, इसे बोलेंगे आई सॉकेट, एंड मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रैनियम इट इज़ कनेक्टेड टू द 2 पैराइटल, सिफनॉइड एंड द इथमॉइड बोन. ये जनरली 2 पैराइटल, सिफनॉइड एंड द इथमॉइड बोन से ये कनेक्टेड. पैराइटल बोन इसे पेयर बोन बोलेंगे. फॉर्म द रूफ ऑफ द क्रैनियम एंड ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द क्रैनियम. पैराइटल बोन इसे हम लोग पेयर बोन बोलेंगे. इट फॉर्म द रूफ ऑफ द क्रैनियम. ये क्या फॉर्म कर रहा है? इट फॉर्म द रूफ ऑफ द क्रैनियम एंड ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द क्रैनियम. एक ये पैराइटल बोन ये पेयर्ड बोन है एंड एक क्रैनियम का रूफ फॉर्म कर रहा है एंड ग्रेटर पोर्शन ऑफ साइड ऑफ द क्रैनियम. क्रैनियम का एक पर्टिकुलर ग्रेटर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है. तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं फ्रंटल बोन यहाँ पे हम लोग को लैटरल व्यू ऑफ स्कल में दिख रहा है. तो मीडियन बोन बोला है एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट फॉर्म द फोरहेड, रूफ ऑफ द ऑर्बिट, आई सॉकेट. देखिए यहाँ पे आई सॉकेट के ऊपर ये दिख रहा है हम लोग को एंड ये किससे कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड टू द 2 पैराइटल, सिफनॉइड एंड द इथमॉइड्स बोन. नाउ हमारा जो सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे पैराइटल बोन. देखिए पैराइटल बोन आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है. पैराइटल बोन इसे हम लोग बोलते हैं पेयर्ड बोन. ये पैराइटल बोन पेयर्ड बोन है एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट फॉर्म द रूफ ऑफ द क्रैनियम एंड द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द क्रैनियम. हमारा जो क्रैनियम रीजन है तो ये पैराइटल बोन एक पेयर बोन है एंड ये क्रैनियम का रूफ प्रोड्यूस कर रहा है एंड द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द क्रैनियम का एक ग्रेटर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है पैराइटल बोन. नाउ नेक्स्ट बोन है टेम्पोरल बोन.
ये जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन ये डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है। एग्जैक्ट कहाँ पे, ऑसिपिटल बोन के जस्ट ऊपर टेम्पोरल बोन हम लोग को दिख रहा है, मेस्टोमॉइड प्रोसेस के ऊपर। तो टेम्पोरल बोन इसे बोलेंगे पेयर बोन। ये भी फिर से पेयर बोन है, सिचुएटेड लैटरली जस्ट अबोव द ईयर ऑन द आइदर साइड। ये पेयर बोन कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड लैटरली, और कहाँ पे, जस्ट अबोव द ईयर ऑन द आइदर साइड, ईयर के जस्ट अबोव ऑन द आइदर साइड। ईच टेम्पोरल बोन गिव्स आउट द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस। ये जो टेम्पोरल बोन है एक ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस शो कर रहा है, दैट जॉइन द ज़ाइगोमैटिक बोन टू फॉर्म द ज़ाइगोमैटिक आर्क। एक पर्टिकुलर ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस शो कर रहा है, एंड ये इट्स जॉइन द ज़ाइगोमैटिक बोन, एंड क्या फॉर्म कर रहा है, ज़ाइगोमैटिक आर्च फॉर्म कर रहा है। जस्ट एट द बेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस इज द मैंडिबुलर फोसा। बेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिर से हम लोग को बोन दिख रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मैंडिबुलर फोसा, अ डिप्रेशन फॉर द मैंडिबुलर लोअर जॉ बोन। एक पर्टिकुलर डिप्रेशन दिख रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे ए mandibular fossa, and that form only the movable joint of the skull, and this bone harbours ear canal that directs sound wave into the ear। ये जो बोन है इट हार्बरस ईयर कैनल है, एंड ये क्या कर रहा है, दैट डायरेक्ट द साउंड वे इनटू द ईयर। The process of the temporal bone provide the joint for the attachment of the various muscles of the neck and the tongue। ये जो टेम्पोरल बोन की प्रोसेस है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, इट प्रोवाइड द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट, एक पर्टिकुलर अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कर रही है फॉर द वेरियस मसल्स ऑफ द नेक एंड द टंग। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन ये फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। टेम्पोरल बोन, दिस इज अ पेयर्ड बोन एंड इट इज सिचुएटेड लैटरली जस्ट अबोव द ईयर ऑन द आइदर साइड। टेम्पोरल बोन गिव्स आउट द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस। टेम्पोरल बोन एक ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस शो कर रहा है, एंड इट जॉइन द ज़ाइगोमैटिक बोन। ये ज़ाइगोमैटिक बोन को जॉइन कर रहा है, एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट फॉर्म द ज़ाइगोमैटिक आर्च, एंड जस्ट एट द बेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस इज अ मैंडिबुलर फोसा। ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस के बेस पे एक पर्टिकुलर मैंडिबुलर फोसा है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ डिप्रेशन फॉर द मैंडिबल। एक ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन फॉर द मैंडिबल लोअर जॉ ऑफ द बोन, एंड इट्स फॉर्म ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। एंड ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, एंड दिस बोन हार्बरस इट कैनल दैट डायरेक्ट द साउंड वेव इनटू द ईयर। ये बोन के से डायरेक्ट साउंड वेव्स ईयर में एंट्री कर रही है। द प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन प्रोवाइड द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वेरियस मसल्स ऑफ द नेक एंड द टंग। ये जो टेम्पोरल बोन की प्रोसेस है ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इट प्रोवाइड द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट फॉर द वेरियस मसल्स। इट प्रोवाइड द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वेरियस मसल्स ऑफ द नेक एंड द टंग। तो इस तरीके से ये टेम्पोरल बोन जो है ये पोर्शन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट है ऑसिपिटल बोन। दिस ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द हेड। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द हेड, एंड दिस सिंगल बोन फॉर्म द पोस्टेरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रैनियम। ये सिंगल बोन क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रैनियम। क्रैनियम का पोस्टीरियर पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इंफीरियर पार्ट ऑफ द बोन शो द फोरामेन मैग्नम। बोन का जो इंफीरियर पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, इट फॉर द फोरामेन मैग्नम एंड द ओपनिंग विच मेडुला एब्लोंगेटा कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये इसका जो ओपनिंग है ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इट कनेक्ट द मेडुला oblongata with the spinal cord on the either side of the foramen magnum. There are two prominent protuberance called as a occipital condyles. Generally either side of the foramen magnum, foramen magnum के either side में
टू प्रोमिनेंट प्रोट्यूबरेंस है एंड इसे हम लोग बोलते हैं ऑसिपिटल कोंडाइल एंड दीज फिट इनटू द करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन प्रेजेंट इन द फर्स्ट वर्टिब्रा। और ये क्या कर रहा है, दिस फिट इनटू द करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन जो कि प्रेजेंट है एट द फर्स्ट वर्टिब्रा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो ऑसिपिटल बोन जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं ऑसिपिटल बोन। यहाँ पे आपको डायग्राम में ऑसिपिटल बोन का एक पोर्शन दिख रहा है। दिस ऑसिपिटल बोन इट जनरली शोज द लोअर पार्ट ऑफ द क्रैनियम एंड यहाँ पे टेम्पोरल बोन के नीचे सबसे फर्स्ट पैराइटल बोन है, उसके नीचे टेम्पोरल बोन है एंड सबसे लास्ट हमारे ब्रेन का जो पोर्शन है इट प्रोड्यूस द ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द हेड के बैक पोर्शन में प्रेजेंट है एंड दिस सिंगल बोन फॉर्म द पोस्टेरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रैनियम। ये सिंगल बोन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पोस्टेरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रैनियम का बेस प्रोड्यूस कर रहा है। इंफीरियर पार्ट ऑफ दिस बोन शो द फोरामेन मैग्नम। ये बोन का इंफीरियर पार्ट क्या शो कर रहा है, फोरामेन मैग्नम एंड द ओपनिंग इन विच मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट हो रहा है टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये कनेक्ट कर रहा है टू द स्पाइनल कॉर्ड। On the either side of the foramen magnum there are two prominent protuberance। इसके either side में two prominent protuberance हैं जिसे हम लोगों ने ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोले हैं एंड दिस फीड इनटू द करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन। और ये क्या कर रहा है, दिस फीड इनटू द करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन एंड प्रेजेंट इन द फर्स्ट वर्टिब्रा जो कि प्रेजेंट है इन द फर्स्ट वर्टिब्रा। और यहाँ पे हमारा जो एक लास्ट पॉइंट है, ये है सिफनॉइड बोन। व्हाट इज सिफनॉइड बोन, मेडियन बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल दैट आर्टिकुलेट विथ ऑल अदर क्रैनियल बोन एंड होल्ड देम टुगेदर। ये सिफनॉइड बोन है, मेडियन बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल। कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ द स्कल दैट आर्टिकुलेट विथ ऑल द अदर क्रैनियल बोन। ये क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट विथ द ऑल अदर क्रैनियल बोन एंड होल्ड देम टुगेदर एंड इसको होल्ड करके रख रहा है। एंड दिस बटरफ्लाई बोन शेप बोन हैज़ अ सैडल शेप रीजन कॉल्ड एज अ सीला तुर्की का। ये एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई शेप बोन है, इसे एक पर्टिकुलर सैडल शेप रीजन है जिसे हम लोग बोलेंगे सेला तुर्की का। एंड इन दिस हाइपोफिजियल फोसा द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉज। और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे आप लोगों को पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, पी शेप ग्लैंड है, छोटी सी है बट ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इट इज़ प्रेजेंट एट द सिफनॉइड बोन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई शेप बोन, एक पर्टिकुलर सैडल शेप रीजन शो कर रहा है और जिसे बोला है सीला तुर्की का। एंड और इन दिस हाइपोफाइसियल फोसा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये यहाँ पे लॉज हो रही है। तो सिफनॉइड बोन मेडियन बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल। जो मेडियन बोन है कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ द स्कल दैट आर्टिकुलेट विद द ऑल द अदर क्रैनियल बोन। और ये आर्टिकुलेट हो रहा है विद द ऑल अदर क्रैनियल बोन एंड होल्ड देम टुगेदर एंड होल्ड करके रख रहा है। एंड यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप है एंड उसे सेला तुर्की का बोला है। एंड इन दिस हाइपोफाइसियल फोसा द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉज। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इथमॉइड बोन। एंड ये जो इथमॉइड बोन है ये कैसा है, ये बोन स्पॉन्जी इन अपीयरेंस है। अगर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जनरली स्पॉन्जी इन अपीयरेंस है एंड इट इज़ लोकेटेड एंटेरियर टू द सिफनॉइड एंड द पोस्टीरियर टू द नसल बोन। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ located anterior to the siphnoid and posterior to the nasal bone and it contribute to the formation of the nasal septum। इसका contribution किस में है, it contribute to the formation of the nasal septum and is major supporting structure of the nasal cavity। ये bone एक मेजर
एक मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है नेजल कैविटी का, तो इथमॉइड बोन ये मेडियन स्पॉन्जी बोन है। एंड कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड एट द एंटीरियर टू द सिफनॉइड एंड द पोस्टीरियर टू द नेजल बोन, एंटीरियर टू द सिफनॉइड एंड द पोस्टीरियर टू द नेजल बोन। यहाँ पे एक इथमॉइड बोन प्रेजेंट है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम। जो हमारा नेजल सेप्टम है उसके फॉर्मेशन में ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी। तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।